मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम यहाँ पर परिवार शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किए हैं क्योंकि हम जिस निबंध के संदर्भ में वार्ता करने जा रहे हैं वह निबंध है G20 भारत की अध्यक्षता के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ। यह जो G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है, निश्चित रूप से यह टॉपिक सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की दृष्टि से और निबंध के प्रश्न पत्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप सबको निश्चित रूप से एक अपने डायमेंशंस तय कर लेने चाहिए। निबंध के संदर्भ में क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और विशेष रूप से उन उदाहरणों की जिनके द्वारा आप जिस प्रकार से भारत ने G20 की अध्यक्षता कर विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी है, उसी प्रकार से आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में अमिट छाप छोड़ सकते हैं। तो सीधे अब हम शुरुआत करते हैं कि क्या प्रस्तावना इसमें होनी चाहिए। आप जानते हैं, अवगत हैं, भली भांति अवगत हैं कि जो भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता की जा रही है, इसका जो मोटो रखा गया है वह मोटो है वसुधैव कुटुंबकम। तो आपको जब भारत ने इस श्लोक से G20 की शुरुआत की है तो आपको भी अपने निबंध की शुरुआत इसी से करनी चाहिए। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि सभी सभाओं में, सभी सम्मेलनों में और जहाँ पर भी एकता की बात आती है, व्यापकता की बात आती है, यह श्लोक हमेशा गूंजता रहता है। और वस्तुतः जो भारतीय विचारधारा की आत्मा है, अंतरात्मा है, जो सोच है, जो विचार है, जो समन्वित संस्कृति है, उसमें यह श्लोक रचा बसा है। या कहें कि भारत की समन्वित संस्कृति के निर्माण में इस श्लोक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए हम इस पूरे श्लोक को देख लेते हैं। पूरा श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह मेरा है, परो वेति, पर माने दूसरा, वह दूसरे का है, गणना लघुचेत साम, इस प्रकार की गिनती, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की कसौटी, सच टाइप ऑफ क्राइटेरिया, इस प्रकार की गणना लघुचेत साम, लघु माने क्षुद्र बुद्धि वाले। आप लोग हिंदी के प्रश्न पत्र में देखेंगे लघु का विलोम क्या होता है, दीर्घ होता है। तो लघु माने क्षुद्र बुद्धि वाले लोग, इस प्रकार की जो लघु चेतसाम, जिनकी चेतना लघु है, जिनकी सोच अत्यंत सीमित है, वह यह मेरा है, यह तेरा है, इसमें फंसे रहते हैं। ठीक है, लेकिन अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। उदार चरिता नाम, उदार का अभिप्राय, एक उदार सोच होती है और दूसरा संकुचित सोच होती है। तो उदार, इसी से जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए वसुधैव कुटुंब, वसुधा माने धरती, वसु जो रत्नों को माने धारण करती है। जिस प्रकार से धरती रत्नों को धारण करते हुए व्यापकता से जुड़ी हुई है, ठीक उसी प्रकार से जो उदार चरित्र के लोग हैं वह भी, उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब माने परिवार है। ठीक है, अब यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, महोपनिषद से लिया गया है। और दूसरा जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की है, उसमें भी यह श्लोक मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ से उद्धरण हो गया। इसी के संदर्भ में विनोबा भावे भी कहा करते थे कि सबे भूमि गोपाल की, वसुधा जब सब भूमि गोपाल की है और हम भी उसी गोपाल के हैं तो फिर कहाँ भेद रहा। मुझे साक्षात्कार में एक बार पूछा गया था सर्वोदय के संदर्भ में, भूदान के संदर्भ में, तो ये उत्तर जब मेरे द्वारा दिया गया तो निश्चित रूप से मुझे अत्यधिक 150 में 136 अंक प्राप्त हुए थे। वह विनोबा भावे की पंक्ति है कि सबे भूमि गोपाल की या में अटक कहाँ, सबे भूमि गोपाल की या में अटक कहाँ, जो या में अटक रहा सोई भटक रहा। अर्थात जो इसमें अटक रहा है कि नहीं 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 ये मेरी है, यह मेरी है, वो सोई भटक रहा, वह वस्तुतः भटक रहा है। और यह जो पंक्ति है, यह ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत से ली गई है, ईशोपनिषद से ली गई है। यहाँ पर यह प्रसंग नहीं है,
प्रसंग यह है कि हमारी शुरुआत क्या होनी चाहिए, हमारी शुरुआत उदार चरिता नाम श्लोक से होनी चाहिए। ठीक है, यह हो गया। उसके पश्चात फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि G20 वस्तुतः क्या है, कितने देश जुड़े हैं, उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, किस प्रकार से वे विश्व में विशेष स्थान रखते हैं, और फिर जो इसमें भारत की भूमिका है, भारत G20 की अध्यक्षता के रूप में किस प्रकार से विश्व में अपनी एक विशिष्टता कायम कर रहा है, किस प्रकार से विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा है, उसी के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की यह बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है कि भारत की भूमिका वस्तुतः अध्यक्षता करे या ना अध्यक्षता करे, विश्व में भारत की भूमिका क्या रही है, उसी के संदर्भ में है कि जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैल रहा आलोक, लोक अभिप्राय संसार में, लोक में फैल रहा आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यह भारत की भूमिका को बताता है कि भारत ऐसा नहीं है कि जगे और स्वयं अपना ही स्वार्थ सिद्ध करे, भारत के जगने का अभिप्राय होता है पूरे विश्व का जगना। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैल रहा आलोक, और पूरे संसार में जो भारत का प्रकाश है, जो भारत के ज्ञान का प्रकाश है, जो भारत की समन्वित संस्कृति का प्रकाश है, जो भारत के वसुधैव कुटुंबकम का प्रकाश है, जो भारत की आतिथ्य भावना का प्रकाश है, फैल रहा आलोक वह पूरे संसार में फैल रहा है। और इस जैसे ही भारत की संस्कृति का, भारत की योग का, भारत के विज्ञान का, भारत के आतिथ्य का आलोक फैलता है तो क्या होता है, व्योम तम पुंज हुआ तब नाश। व्योम माने आसमान में, आकाश में जो तम पुंज है, जो अंधकार का समूह है, उसका विनाश होता है। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और पूरी संस्कृति अशोक अर्थात शोक से मुक्त हो गई, दुख से मुक्त हो गई। और इस रूप में जो भारत की भूमिका है, इस रूप में यहाँ भारत की भूमिका को आप दिखा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि भारत की भूमिका को दिखाते समय यह कभी भी नहीं लगना चाहिए कि जो अन्य देश हैं, G20 में जो सम्मिलित अन्य देश हैं, वह क्या हैं, वह विकसित राष्ट्र हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, सांस्कृतिक रूप से भी संपन्न हैं, राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं। उनकी भूमिका को आप बताइएगा और वहाँ पर यह दिखाइएगा कि किस प्रकार से भारत इन सभी जो समृद्धि है उनका उपयोग अपनी समन्वित और समावेशी संस्कृति के तहत किस रूप में अपने राष्ट्र के संदर्भ में कर सकता है। और फिर यह भी बताइएगा कि यह जो उत्कर्ष है पश्चिमी देशों का, निश्चित रूप से इसकी एक विशिष्टता है, भारत इसका सम्मान करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत की भी अपनी विशिष्टता है। जैसा कि मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती के संकलन में कहा है, जो उनकी प्रसिद्ध रचना है, यह ठीक है, यह ठीक है, पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है। यह ठीक है, पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है। पश्चिम ज्ञान, विज्ञान इन सब में बहुत आगे है, किंतु पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। यह ठीक है, पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, ठीक है, पश्चिम उन्नति की ओर अग्रसर है, पर पूर्व गुरु, लेकिन इन सब का जो पहले का गुरु है, जो आदि गुरु है, वह कौन है, यह पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। यह जो भारतवर्ष है, वृद्ध, वृद्ध का अभिप्राय यहाँ पर बूढ़े से नहीं है, वृद्ध का अभिप्राय यहाँ पर उस व्यक्ति से है जिसने अनुभवों की एक लंबी श्रृंखला, जिसमें अनुभवों की एक लंबी श्रृंखला जीवित है, जिसने ज्ञान, विज्ञान सब कुछ समाहित है, जिसके बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। इस रूप में आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि यह वस्तुतः भारत की विशिष्टता है। और इस विशिष्टता के आयाम में आप यहाँ पर योग को रख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप योग, आज योग को पूरा विश्व एक योग दिवस के रूप में मना रहा है, और यह जो भारत की खोज है निश्चित रूप से विश्व स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ खोज साबित हो रही है। और इस रूप में आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। विश्व जो भारत की शांति, ओम शांति शांति शांतिरस्तु, जो शांति की संकल्पना है, जिससे महात्मा गांधी दीक्षित हुए, और उन्होंने बारंबार कहा भी है कि हमारा सत्य और अहिंसा का जो खोज है, सत्य अहिंसा की खोज है, यह हमारा इसमें कुछ नहीं है, जो हमारी संस्कृति है उसी से ली गई है। और आज पूरा विश्व महात्मा गांधी के जन्म दिवस को
अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है, या वस्तुतः भारत की अहिंसा परमो धर्मः की जो प्राचीन विरासत है, उसी की विजय है, उसी का निनाद है, उसी का जयघोष है। आप यहाँ पर उसको उद्धृत कर सकते हैं। और यहाँ पर रूस, यूक्रेन, इन ये जो युद्ध हैं, जहाँ जहाँ अशांति है, उन सब के परिप्रेक्ष्य में दिखा सकते हैं कि वस्तुतः भारत अभी भी इन संदर्भों में गुरु क्यों है। अब उसके बाद यहाँ इसको स्थापित करने के बाद आपको यह दिखाना है अंत में कि समापन इसका कैसा होना चाहिए। तो समापन के संदर्भ में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वस्तुतः जो भारत ने यहाँ पर G20 की अध्यक्षता की, और आप जानते हैं कि एक समेकित घोषणा पत्र पारित हुआ है और पूरे विश्व के नेताओं ने भारत की इस पहल की बारंबार सराहना की है, और भारत की प्रतिष्ठा की गूंज और बढ़ी है। उसी में अगर और आपने यह भी देखा है कि महात्मा गांधी की समाधि पर विश्व के बड़े बड़े नेता वहाँ पर जाकर झुके हुए थे। वहाँ पर एक बहुत अच्छा विचार है कि यहाँ वह व्यक्ति लेटा हुआ है, यहाँ वह व्यक्ति लेटा हुआ है जहाँ पर सारी विश्व की समृद्धि झुकी हुई है। ठीक है, जिसे कभी अधनंगा फ़कीर कहा गया था। एक धोती में काम चलाने वाला वह शख्स आज उस पर सूटेड बूटेड और विश्व की सारी संपत्तियाँ न्यौछावर हैं। तो आप इस रूप में समापन कर सकते हैं और वहाँ पर इस पंक्ति को उद्धृत कर सकते हैं कि जब विश्व के सारे राजनेता महात्मा गांधी की समाधि पर सिर झुका रहे हैं, तो महात्मा गांधी उनसे अहिंसा शांति की कामना करते हुए यह भी कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इस रूप में भारत की भूमिका को स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा यह भी कर सकते हैं जो जयशंकर प्रसाद की कविता में है, अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण वहाँ का पात्र है उस नाटक का जयशंकर प्रसाद के, उसमें कहते हैं अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा। यह मधुमय मीठा, जहाँ पर चारों तरफ संबंधों की मिठास है। मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को। अनजान क्षितिज हम जानते नहीं हैं, फिर भी हम उसको एक सहारा देते हैं। तो इस प्रकार से अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इस प्रकार से जो G20 के राष्ट्र हैं, भारत न केवल उनकी अध्यक्षता कर रहा है बल्कि एक संबल के रूप में भी उनके साथ खड़ा हुआ है। और इस रूप में आप यहाँ पर इसका समापन कर सकते हैं। अगर फिर भी यह कविता आपको नहीं याद आ रही है, तो जैसा कि हमने पहले से कहा कि वस्तुतः भारत के जितने भी प्रयास होते हैं वह किसके लिए होते हैं, वह मनुष्यता के उत्कर्ष के लिए होते हैं। तो भारत ने G20 की अध्यक्षता द्वारा जितने भी बिखरे हुए राष्ट्र थे, इधर थे उधर थे, यहाँ थे वहाँ थे, चाइना और अमेरिका जैसे धुर प्रतिद्वंदी थे, विरोधी थे, रूस और अमेरिका, तो सभी को सम्मिलित करके भारत ने एक साझा घोषणा पत्र तैयार किया। तो इसको वहाँ पर उद्धृत कर सकते हुए कह सकते हैं कि इस प्रकार से शक्तियाँ भिन्न भिन्न बिखरी हुई थी। पुनः यहाँ जयशंकर प्रसाद की कविता, जिसको मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मल्टी बैरल मिसाइल है, यहाँ पर उस मिसाइल का आप प्रयोग कर सकते हैं, उस मिसाइल को दाग सकते हैं और लिख सकते हैं कि विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध बिखरे हुए थे, भारत ने उन्हें एक किया इस अध्यक्षता के रूप में और साझा घोषणा पत्र जारी करवाया। और यहाँ पर इसे समापन कर सकते हैं, शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं, जो हो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो इस रूप में समापन कर सकते हैं। यहाँ पर चूँकि भारत ने अध्यक्षता की थी, भारत ने आतिथ्य किया था, ठीक है, तो इस रूप में ये सभी अतिथि थे और भारत इनका आतिथेय था। और इस रूप में यहाँ पर जो तैत्तिरीय उपनिषद का महावाक्य है, आप जानते होंगे कि 4 महावाक्य है और डॉक्टर राधाकृष्णन ने इन वाक्यों को भारतीय संस्कृत के 4 खंभे कहा था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। तो इस रूप में जो अतिथि देवो भव का उद्घोष है वो यहाँ पर भारत ने अच्छी तरह से चरितार्थ किया और इस रूप में भी यहाँ पर आप इसका समापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रूप में यह जो निबंध की संक्षिप्त रूपरेखा है वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। इससे संदर्भित जो PDF है उसको प्राप्त करने के लिए आप सब जो प्रज्ञा प्रवाह चैनल, आपका जो YouTube चैनल है जिसे आप निरंतर प्यार दे रहे हैं और यह भी आपको निरंतर आपकी सफलता की ओर आगे बढ़ा रहा है,
100 से अधिक अधिकारियों की श्रृंखला है जो यहाँ से जुड़ करके सफल हुए हैं। उसमें डिप्टी कलेक्टर्स हैं, डिप्टी एसपीज हैं, ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं, DPROज हैं। आप भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी बने, विजयनी मानवता हो जाए के साथ साथ जो हमारे इसके व्यूअर्स हैं वह भी विजयी हों, सफल बने। हम यहीं पर इसका समापन करते हैं इस परामर्श के साथ कि आप जो प्रज्ञा प्रवाह टेलीग्राम चैनल का लिंक है वह इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ें और वहाँ पर निःशुल्क सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। जो निबंध दिया गया है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य हिंदी निबंध एवं अन्य परीक्षा उपयोगी सामग्री आपको वहाँ पर उपलब्ध है। आप उससे जुड़िए, लाभान्वित होइए और सफलता की ओर अग्रसर होइए। बहुत बहुत आभार।